शरह है वो 30% है। हाँ। तो दूसरी शादी करने की जब कोई मर्द बात करता है तो खवातीन गुस्से में क्यों आ जाती हैं? हाँ। आपकी खुद की एक शादी है? जी मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 है। अच्छा, लेकिन आप दूसरी 2 के करना इरादे में। कि ऐसा एक प्रोग्राम चलाइए आप लोग। नहीं आप आप दूसरी 2 करना के चाह रहे इरादे हैं? में, एक मिनट, 2 के इरादे में ना आप 1 से 2 करना चाह रहे हैं। जी नहीं, मैं ये बस कहना चाह रहा हूँ कि जिसके दिल में ये उमंग होती है वो ही चाहता है कि उस चीज पे शो किया जाए। जी नहीं, चाहते हैं आप शादी करना। आप अपने आप को करेक्ट कर लें। 70% नहीं है, 50% है आबादी का खवातीन। 50% है, 70% नहीं है। जी करेक्ट कर लें आप अपने आप को। जी अच्छा, तो आप क्या चाह रहे हैं, किस चीज पे शो करूं? अगर आपका प्रोग्राम के वसीले से अगर हम खवातीनों को इस बात से कायल कर दें कि अगर कोई शख्स दूसरी शादी करना चाहता है तो उसको इजाजत दे। नहीं, किन रीजंस के तहत दूसरी शादी करना चाहता है ये बताइए। जी जी, किन वजूहात की बिना पे? जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं शादी करना चाहता हूँ, मेरी वाइफ मुझे इजाजत नहीं देती है, तो उनको बताइए नहीं तो आप क्यों करना चाहते हैं? आपके बच्चे नहीं हैं, आपकी बीवी से आपकी बनती नहीं है, या आप नहीं, शरीयत के अंदर 4 शादियां जायज़। अरे भाई, शरीयत के अंदर के है। तहत? जी जी, क्या बातें करें आप, शरीयत में तब है जब अगर आप ये जो हमारे यहाँ के मर्दों ने मिसाल बना ली ना हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो उन औरतों से शादियां करते थे जो मजबूर होती थी, जो बेवा होती थी, यतीम होती थी। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि एक बीवी को दुख देके जो आपको इजाजत नहीं दे रही आप उसको कन्विंस करने के लिए कोई शो करवाएं और आप उसको कहें कि मुझसे। आपको ये बताना चाह रहा था, मेरे एक बहन में ये बात चल रही थी। नहीं, आप खुद शादी करना चाहते हैं, मुझे लग रहा है। आप कितना कमा लेते हैं मुझे ये बताएं। मुझे पसंद आया, आप ऐसा कोई प्रोग्राम चलाइए जो खवातीन भाई मेरी बात सुने आप। नहीं, क्यों बर्दाश्त है? मैं बर्दाश्त करूंगी या शुमाइला बर्दाश्त करेंगी अगर मेरा मियाँ दूसरी शादी करने जाएगा तो? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आप कितना कमा लेते हैं? इंसाफ कर सकेंगे 2 बीवियों में? जी, आप ये दावा करते हैं आप इंसाफ कर सकेंगे 2 बीवियों में? बताइए। नहीं, सही कह रही हैं आप। नहीं कर सकेंगे ना इंसाफ, तो आपको हक नहीं है शादी का दूसरी। अगर आपकी बीवी इजाजत देती है और कहती है कि ठीक है मेरी पूरी खुशी से तुम दूसरी शादी करो, तो फिर तो आप कर सकते हैं शादी। लेकिन ये अपनी इच्छा, वो अपनी इच्छा कह रहे हैं, अपनी एक तरह की गलत किस्म की अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए कि 4 बीवियां तो इजाजत है, तो 4 बीवियों को फिर आप उतना ही पैसा भी दें, जी, बराबर से रखें। शादी करेंगे तो बच्चे भी होंगे भाई, दर्जा दिया जाता है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अच्छा, शादी होगी तो औलाद भी होगी, फिर औलादों में भी आप वही करेंगे कि उस बच्चे को अगर खाने को अच्छा दे रहे हैं, पीने को दे रहे हैं। पता बाजी, मेरा कहने का मकसद ये था कि हम लोगों के अंदर अमूमन ऐसा हो जाता है कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 4 बेटियां हैं ना, माशाल्लाह जवान है, बेटे मेरे 2 हैं माशाल्लाह। तो मेरा मकसद, अपने घर से मैंने कंप्लेंट किया कि जब मेरे घर में 4 बेटियां 2 बेटे हैं तो मजीद दूसरे घरों में भी इसी तरीके से होगा। क्या ख्याल है? तो बेटियों की शरह ज्यादा है, बेटों की बानिस्बत। यानी आप बच्चे मजीद चाह रहे हैं दुनिया में आए, आप उन मजीद बच्चे दुनिया में लेके आए। क्या कहना चाह रहे हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे समझ नहीं, बच्चियों के बारे में मैं ये कहना चाह रहा था। अच्छा, मैं एक छोटी सी आपसे बात करना चाहूंगी। इजाजत दे या ना दे, तो क्या हमारे यहाँ ऐसा कोई माशरा नहीं? देखें आप पे केस हो जाएगा। आपने मैं एक छोटी सी बात करना चाहती हूँ। हाँ। सिर्फ एक छोटी सी बात मैं करना चाहती हूँ। आपकी माशाल्लाह 4 बेटियां हैं, कल आपकी बेटी को कोई मियाँ आके उसका उठ के कह दे कि जी मैं तो नहीं करता, मैं तो दूसरी शादी करना चाहता हूँ, क्या रिएक्शन होगा? यार ऐसे लोग जो होते हैं ना, इनकी कोई सोच, इन्होंने असल में, हम तो सच्ची बात करें, आपने करनी है दूसरी शादी। दूसरी तो कह तो रहे हैं वो। अब जवान बच्चे हैं, जवान बच्चे हो गए आपके, अल्लाह अल्लाह करें भाई, दूसरी शादी करेंगे, दूसरी शादी के बाद आप 6 साल 8 साल सर्वाइव कर पाएं, उसी शादी को जवान करें। हाँ, उसी शादी में खुश अल्लाह के साथ साथ उस शादी को को भी जवान रखें। बिल्कुल। हाँ, अल्लाह तो हर उम्र में करना चाहिए शुमाइला। लेकिन ये थोड़ी कि आप कह रहे हैं कि जी एक शो करें जिसमें मैं लोगों को कन्विंस करूं, लड़कियों को, कि जी आप दूसरी शादी करने दें मियाँ को। बिल्कुल। ऐसा और सेक्शन 6 पॉलीगैमी का केस बनता है, याद रखिएगा। आपकी बीवी दावा दायर कर सकती है आपके खिलाफ। एक नहीं, आपको याद शुमाइला, एक कॉलर आए थे जिन्होंने कहा था मैं चाहता हूँ मेरी बेटी की शादी ऐसी जगह हो जाए जिस बंदे की ऑलरेडी शादी हुई। आजकल रिश्ते नहीं मिल रहे। मतलब आप सोच देखें लोगों की कि जिस लड़की का घर खराब होगा,
वो कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं। कहाँ लड़कियां बर्दाश्त कर सकती हैं कि उनकी बीवियों की दूसरी शादी। इतनी जहनी गिरी हुई सोच है, इतनी गिरी हुई सोच है जिसकी हद नहीं। यहाँ तो फिर आप बिल्कुल ही मियाँ से तंग हैं। आप औरंगी टाउन में रहते हैं, आपकी सोर्स ऑफ इनकम अच्छी नहीं है, आपके बेटियां जवान हैं, आपके बेटे जवान हैं, आपकी बीवी अच्छी है, ठीक है, आप किस खुशी में दूसरी शादी करना चाह रहे हैं? मतलब कोई तो रीजन होगा, कोई तो बात होगी। आपने ये कोई भी रीजन फैमिली डिस्प्यूट के अंदर ही आ जाता है। अब घर के अंदर इन्होंने लगाई होगी ये बात, बिल्कुल, कि मुझे दूसरी शादी करनी है, सही, वो मान नहीं रही होंगी या उनको ताने देते होंगे, तुमने ये किया तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा। इसी के अंदर इतने सीवियर प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं कि फिर जान लेना और जान देने वाले सिलसिले शुरू हो जाते हैं। अब वो जो जवान बच्चे हैं वो अब देखिए, मेरा भी ये सवाल था कि सेकंड मैरिजेस में लोग बहुत जल्दी आ जाते हैं कि घर से तंग आ रहे हैं तो दूसरी शादी कर लें। मुझे ये तो बताएं कि दूसरी शादी करेंगे तो छुप के शादियां की हुई होती हैं, छुप के तीन शादियां की हुई होती हैं। बीवी को उस वक्त पता चलता है, जब हम बात कर रहे थे उस दिन सक्सेशन पे भी जब हम बात कर रहे थे, उस वक्त पता चलता है जब बंदे की डेथ हो जाती है और सक्सेशन राइट्स के लिए वो सेकंड वाइफ या थर्ड वाइफ आके क्लेम करती है कि मेरा भी प्रॉपर्टी के अंदर हिस्सा है। फिर पता चलता है कि अच्छा ये दूसरी बीवी भी, अच्छा जी तीसरी बीवी भी चली आई। तो अच्छा, एक और फैमिली डिस्प्यूट जो कि बहुत आम है, जेंडर। कि जी लड़का नहीं पैदा हो रहा तो जी शादी दूसरी तो लड़का तो आदमी की वजह से नहीं पैदा हो रहा होता ना। आपको आजकल तो एक छोटे से मतलब जो अनपढ़ है उनको भी पता है ये बात। शुमाइला, मैं आपको बताऊं कि बहुत सी फैमिलीज इस वक्त जो हमें देख रहे हैं वो जरूर अंदर दिल में आता होगा किसी के ख्याल कि ये जरूर हमारे घर की बात होगी। कितनी ऐसी फैमिलीज को मैंने टूटते हुए देखा है। जैसे मैं दिवरानी जेठानियों की बात कर रही हूँ, एक जला देते हैं बेटी होने पे, कारोबारी कर देते हैं, क्या क्या कुछ कर देते हैं यार। ये तो एक अलग बात है। जॉइंट फैमिली की आज हम बात करें ना कि फैमिली में ये टूटती क्यों है जॉइंट फैमिलीज, वो क्यों टूटती हैं कि ये जो दादा दादी होते हैं ये लाते हैं प्रॉब्लम्स। एक दिवरानी के बच्चे हैं लेकिन बेटियां हैं, एक की सिर्फ बेटे हैं या बेटी भी है, हर वक्त उस लड़की को दबाया जाएगा, दबाया जाता है, ताने मारे जाते हैं, या उन पोतियों को बिल्कुल नीचा दिखाया जाएगा हर चीज में। दूसरे वाली बच्चे बेटा है या बेटी जो भी है, उसमें से जो बच्चे हो रहे होंगे उनके बेटों को बहुत अहमियत दी क्योंकि वो लड़के हैं। सही। तो होता क्या है, जो दूसरी बहू होती है वो बेचारी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। बिल्कुल सही। कॉम्प्लेक्स होती है, सास उसको हर वक्त ताने दे रही है, दूसरी वाली अपने आप में बड़े। आज तक मुझे ये किसी से पूछना है बैठ के, बेटे पैदा करके लोगों को इतनी शोबाजी क्यों आ जाती है और उनका कितना वक़ार बढ़ जाता है या वो कितने ज़्यादा क्या हो जाते हैं। आप देखें आजकल के वक्त में जितने आपको ओल्ड होम में जो बच्चे बुजुर्ग नज़र आएंगे वो सारे आदमी ही बेटे ही छोड़ के आ रहे होते हैं, कोई बेटी छोड़ के नहीं आ रही होती। बेटी अगर होती है, अगर वो इस काबिल होती है थोड़ा बहुत अपने माँ बाप के लिए कर सके तो वो करती है। और किसी भी तरीके से कितनी शादीशुदा बेटियां हैं जो अभी भी अपने माँ बाप के खर्चे, उनके जो भी एक्सपेंसेस हैं वो बेयर कर रही होती हैं, चाहे वो बूढ़े हो गए हैं तो उनके मेडिकल के एक्सपेंसेस होते हैं वो सब उठा रही होती हैं। बेटे, आप बेटों को देखें, बेटे तो एक तरफ मुंह करके अलग साइड पे डाल देते हैं माँ बाप को, फिर वो अपने मियाँ को तंग करने लग जाती है। बिल्कुल। तो इसमें मैं बार बार यही कहूँगी, मेरी बहुत बहुत रिक्वेस्ट है माओं से खास तौर पे कि आप दो बच्चों के, अगर आपके दो बेटे हैं, उनकी बहुएं आपके साथ रह रही हैं, एक के घर बेटियां हैं, एक के घर बेटे, तफरीक ना करें। उनको तफरीक ना करें, उनको एक इक्वालिटी चीज होती है, उसको इक्वल रखें कि ठीक है पोतियों को भी। अब मैंने देखा है पोतों के लिए चीज आएगी, पोतियों के लिए नहीं आएगी। बिल्कुल सही। खाने की चीजों में पोतों के लिए अलग चीजें रखी जाएंगी, पोतियों को नहीं दी जाएगी। इंग्लिश मीडियम स्कूल में कौन पढ़ेगा? लड़का, लड़की नहीं पढ़ेगी। अच्छा, फिर इन चीजों से दूसरी वाली कहती है मैंने इस घर में नहीं रहना, मुझे इस घर से जाना है, मुझे इस घर में नहीं रहना, क्योंकि उससे बच्चियों को इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही। अगर वो खुद नहीं बोलती है तो उसके बच्चे बड़े होके ये बात कहते हैं कि अब हमें इस घर में नहीं रहना, अब हमें इस घर में नहीं रहना, क्योंकि वहाँ इम्पोर्टेंस मिल रही है चाचे के बेटों को। सही। हमारे को नहीं मिल रही, चचे के बेटों को मिल रही है। तो ये एक चीज आ जाती है, गलत है ये, इसी से घर टूटते हैं। ये माओं का काम है, बापों का काम है, दादा दादी का काम है कि वो बेटे आपस में नहीं कर रहे होते। मैंने बहुत जगह देखा है कि भाई आपस में नहीं कर रहे होते। जाहिर है बहू से चिड़चिड़ाना। अच्छा, एक और सासों का बड़ा अच्छी टेक्निक होती है कि दो बहुओं की दोस्ती कभी ना हो। सही। आपस में उनको हमेशा कोई ना कोई चीज करती रहेंगी। एक को ज्यादा अहमियत दे देंगी, दूसरी जल पड़ेगी, दूसरी को दे देंगी, वो वाली जल पड़ेगी। सही सही। तो इस तरह वो कभी कनेक्टेड नहीं रहेंगी। ये होता है या नहीं? इसलिए कि वो मैंने कहा ना, जैसे कि हमारे दिमाग में कॉल ले लो पहले। अस्सलाम वालेकुम।
हेलो, वालेकुम सलाम। आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। हेलो, तुम्हारी आवाज आ रही है रिपीट में। हेलो, हाँ जी, हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। एक सेकंड, पहले टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। जी आपने टीवी का वॉल्यूम बंद किया? जी अभी तक मुझे अपनी आवाज आ रही है। देखें प्लीज़, आप कॉल करते हैं, मेरी कॉलर से बहुत एक रिक्वेस्ट है कि आप कॉल करते हैं जब हम लोगों की आवाज़ दोबारा आ रही होती है तो बहुत कंफ्यूजन हो रहा होता है। एक यहाँ से मैं बोल रही हूँ ऑलरेडी, ऊपर से वहाँ से भी आवाज़ आ रही है, आपकी भी आवाज़ मुझे दोबारा आ रही है, तो इस तरह कॉल आपकी ड्रॉप कर दी जाएगी। प्लीज़ अपना टीवी का वॉल्यूम बने, अपनी आवाज़ आपको सुनने का शौक़ है तो आप शाम में 5 बजे रिपीट होता है, आप तब सुन सकते हैं। जी शुमाइला, सही है। हम क्या बात कर रहे थे? हम ये बात कर रहे थे कि जब बहुओं के अंदर सासें ये चीज़ें ले आती हैं तो घर टूटना शुरू हो जाता है। घर टूटना शुरू हो जाते हैं। देखो, अगर फर्ज करो वो लोग साथ नहीं भी रह रही होती, और अगर कोई ऐसा होता है कि किसी दिन सबने, पूरी फैमिली ने एक दिन जमा होना होता है, कोई डे डिसाइड हुआ हुआ होता है, मंथ में एक दिन कोई डिसाइड हुआ हुआ होता है, सारी बहुएं एक साथ जमा हो रही होती हैं, तब भी ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा होता है। ठीक है ना, एक को तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली है, दूसरे वाली को जो ना साइड पे रखा है, ज़्यादा ना बात की जा रही है, ना उसके बच्चों को ज़्यादा प्यार किया जा रहा है। मतलब वो डिस्क्रिमिनेशन इस तरह की होती है कि वो जब जाके कंप्लेन शुरू होती है, वो कंप्लेन्स मुस्तकिल रहती हैं, और फिर वो मियाँ बीवी का झगड़ा शुरू हो जाता है। जाहिर है, बीवी तो जाके बोलेगी। और फिर वो बीवी, जब ये झगड़े बच्चों के सामने होते हैं, मियाँ बीवी जब ये झगड़े, नेचुरली हमारे खानदानों के अंदर क्या सिलसिला है, ये सिलसिला है हम जो भी बात करते हैं अपने बच्चों के सामने करते हैं, जो हम इंतहाई गलत करते हैं। वो बातें सारी हम अगर मुझे मेरे हस्बैंड से कोई इशू है तो मुझे उनको अलग से बात करनी है, मुझे मेरे बच्चों के सामने वो बात नहीं करनी है, इसलिए कि मेरे बच्चों की गलत काउंसलिंग शुरू हो गई, वो गलत चीज़ें अडॉप्ट करना शुरू हो गए। हम कहते हैं हमारे घरों के सिस्टम उस वक्त ठीक होंगे जिस वक्त हम खुद ठीक होंगे, हम खुद ठीक तरीके से चलेंगे, हम खुद सही से इंसाफ करेंगे, रिश्तों में इंसाफ करेंगे। और मैं आपको एक बात बताऊं शुमाइला, इन हरकतों की वजह से अगर माएँ या बहुत भी चाहे ना औरत कि अपने बच्चों को ना अपने लॉस के खिलाफ करे या कुछ करे, इस तरह की चीजें होने से बच्चा खुद पीछे हट जाता है। बिल्कुल। छोटी छोटी चीजें होती हैं और सास ससुर समझ रहे होते हैं कि हम ये चीजें करेंगे, उस बच्चे को नहीं फील होगा। छोटी छोटी बात, आज मेरी बेटी 10 साल की होने वाली है, अब वो हर चीज नोट करती है। हाँ, बिल्कुल सही। वो कभी कभी ऐसी बात करती है कि मैं कभी कभी परेशान हो जाती हूँ कि मैं तो ऐसा एंगल इसके सामने कभी शो भी नहीं किया। अब देखिए, बच्चे ज्यादातर नानी के घर में क्यों पलते हैं, क्या रीजन है? क्योंकि नानी का तो कोई आप उसका मुकाबला करी, लेकिन कुछ नानियां भी, अब मेरी अम्मी, मेरी बेटी ये भी नोट कर लेती है, वो अपनी दादी से कंपेयर करने लग जाती है। जबकि बच्चे दादी दादा के पास होने चाहिए। आपको बता रही हूँ कि मेरी अम्मी कभी कभी चिढ़ जाती है, जरा डांट देती है, कर लेती। मेरी सास कभी भी नहीं डांटती मेरे बच्चों को, खैर मेरी बेटियों को तो बिल्कुल ही, बड़ी वाली को तो वो कुछ कहने ही नहीं देती, बड़ी वाली को तो वो कुछ कहने ही नहीं देती, वो तो उनके जैसे जिगर का टुकड़ा बनी है। मेरी अम्मी फिर भी कर जाती, तो मेरी बेटी छोटी छोटी बातें, अब जैसे अगर एक मिसाल है, अगर मेरी अम्मी मेरी भी कोई बात कर रही होती ना घर पे अपनी आपस में, होता है मेरे पापा अम्मी कह देते कि इसके पास ये नहीं है, देखो इस तरह करिए, बात इस तरह करिए, मेरी बेटी वो भी फील करती है और वाकई कहती है मैं वहां नहीं जाऊंगी बिकॉज दे टॉक अबाउट यू। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बच्चों को पीछे कर देती हैं। इसी तरह आप दादा दादी को देख लें, अगर दादा दादी हर वक्त उस औरत को टॉर्चर करेंगे, तंग करेंगे, जिसकी वजह से माँ कमरे में आके रो रही है और बच्चा देख रहा है, तो वो बच्चा खुद पीछे हो जाए। और ये चीजें पलटती हैं, पता है, ये वापस आती हैं आपके पास। जिस तरीके से आप उस अपने घर में लाई हुई बहू को निगलेक्ट करते हैं, वही जब बच्चे बड़े होते हैं दादा दादी के साथ वो वही बिहेवियर करते हैं जो माँ के साथ हुआ हुआ। और हालांकि आप कितनी भी कोशिश कर लो ना शुमाइला, नहीं आप कर सकते। मतलब मैं अपने घर में देखती हूँ ना कि आप कितनी भी कोशिश कर लो कि कभी ऐसा नहीं है कि कोई बात भी की हो उसके सामने, लेकिन वो जरा सी भी कोई चीज देख लेगी ना, वो आके उसको उस एंगल से बोलेगी कि मुझे तो ये बात अच्छी नहीं लगी, ये ऐसे क्यों बोला। तो ये चीजें दूर करती हैं। इधर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर वही कहूंगी कि आपकी कॉल्स बहुत ज़रूरी है। मुझे पता है रोज़े हैं, लोग इस टाइम सो जाते हैं, कोई नाश्ते नहीं बनाने, खाने नहीं बनाने, लेकिन जो हमें देख रहे हैं वो ज़रूर कॉल करें। चले रोज़ा इसी तरह गुजार लें अपना, हमें कॉल करके। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।